नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। यहाँ खबर की शुरुआत करेंगे सचिन पायलट से। एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को लेकर काफ़ी उठापटक हो रही है, जहाँ गहलोत खेमा वर्सेस सचिन पायलट खेमा फिर से यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है और यहाँ नज़र आ रही हैं तस्वीरें महाराष्ट्र जैसी। जी हाँ, कईयों का ये मानना है कि महाराष्ट्र में इन दिनों जो सियासी संकट मंडरा रहा है, वैसा ही कुछ संकट आने वाले वक्त में गहलोत सरकार भी मंडराता नजर आएगा। लेकिन क्या सचिन पायलट ऐसा कदम उठाएंगे जो एकनाथ शिंदे ने उठाया? ये कई सवाल खड़े होते हैं। इस बीच सारा पायलट, जो सचिन पायलट की पत्नी है, उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं, वो भी अपने इस खास प्रोग्राम में आपको आगे बताते हैं। लेकिन खबर की शुरुआत आपको पूरी तसल्ली से बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा मामला। दरअसल अभी यहाँ पर राहुल गांधी का पिछले हफ्ते ही एक बयान निकलकर सामने आया था, जब ईडी की जाँच हुई थी। उस बीच ये बातें उन्होंने कही थी कि मेरे अंदर धैर्य काफ़ी और जहाँ पर बैठे सचिन पायलट के अंदर भी बहुत धैर्य है। इस बात को लेकर जब सचिन पायलट ने यहाँ पर जब उनकी तारीफ हुई थी सचिन पायलट की भरी सभा में, तो सब उनके लिए ताली बजाते नजर आए थे। गहलोत वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत खेमे को वो बात चुभती नजर आई होगी। अब इस बारे में सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट ने तब क्या कहा था, आप हमको दिखाए थे, जो यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन आप देख सकते हैं। इन्होंने ट्वीट किया था, इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा, धैर्य और समय है। इसके साथ साथ यहाँ पर राहुल गांधी के साथ जो सचिन पायलट की तस्वीर थी, ये भी आप देख सकते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा सचिन पायलट का, राहुल गांधी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। पीछे बैठा हर एक समर्थक मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि सचिन पायलट ने सचमुच बहुत धैर्य रखा। और राहुल गांधी भी 2019 लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री चुनाव थे, तो वहाँ पर भी उनका हार का शिकस्त हुआ था, तो उसके बाद से उन्होंने भी धैर्य बनाए रखा था। तब एक ये सारा पायलट का यहाँ पर ट्वीट निकलकर सामने आया था, जो कि उनके धैर्य और संयम की ताकत को लेकर था। सचिन पायलट के अंदर सचमुच बहुत धैर्य है, वरना 2020 के बाद से किसी बड़े पद पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ जमीनी स्तर पर कोई भी कामकाज की बात होती हो, कहीं पर आना जाना हो, सचिन पायलट हर जगह दिखते हैं। वही अगर बात करें किस तरीके से दूसरी तरफ यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर किस तरीके से और तमाम खबरें सामने आ रही है, अब थोड़ा यहाँ पर रुख पलटता नजर आ रहा है और सियासी संकट मंडराने जैसे खतरे निकल कर सामने आ रहे हैं। और सचिन पायलट का आप जानते हैं किस तरीके से बहुत बागी तेवर पहले भी अपना चुके हैं और पहले भी रिजॉर्ट वाली राजनीति देखने को मिली है। वही राजनीति एक बार दोबारा ना देखने को मिले, इसके लिए सब यहाँ पर बहुत संयम से बातें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट का जो आखिरी बयान है, जो आखिरी एक कह सकते हैं पूरी तरीके से बातें उन्होंने सबके सामने कही, वो अगर देखें तो सही दिशा में राजस्थान की राजनीति के लिए नहीं जाती दिख रही है। इस बीच सारा पायलट का एक और ट्वीट निकलकर सामने आया, जो सचिन पायलट की पत्नी है, उनका भी यहाँ पर आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर उन्होंने साफ लिख रखा है, मधुर शहद से बोल हो, उत्तम हो व्यवहार, वह प्राणी बिन युद्ध ही जीते यह संसार। मतलब जीत को लेकर उन्होंने साफ कहा कि जो सचिन पायलट हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका लोगों के साथ रवैया, उनको लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ किस तरीके से घुल मिल कर रहते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी कहाँ डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन जनता के बीच हमेशा नज़र आते हैं। और वो हमेशा शुरुआत से ऐसी प्रवृत्ति के रहे, उनके पिता भी ऐसी प्रवृत्ति के ही रहे थे, तो वो शुरुआत से ऐसे संयम बना कर चले हैं, तभी यहाँ पर आज इस मुकाम पर हैं कि राहुल गांधी भरी सभा, वो भी ईडी की जांच के बाद निकल कर सामने आए, और जब उनको बात करनी चाहिए थी विपक्ष को लेकर, तो वो सचिन पायलट के धैर्य की तारीफ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं गहलोत खेमे में भी थोड़ी बहुत चिंताएं होंगी, क्योंकि हर किसी को एक डर रहता है, हर किसी को एक चिंता रहती है कि अगर कोई दूसरा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है, तो विधायकों को, जो दूसरे खेमे का, उनको नुकसान थोड़ा बहुत तो होता ही होता है। दल बदले जाते हैं, काफ़ी कुछ बदला जाता है, पूरी राजस्थान की राजनीति बदल जाएगी अगर पायलट यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन निकम्मा, नकारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों करना पड़ा सचिन पायलट को, अब वो भी आपको उसके पीछे की कहानी बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे की यहाँ पर जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम गहलोत ने एक वक्त में उन्हें नकारा और निकम्मा कहा था। आपको बता दें, ये बात यहाँ पर सुनने में तो बड़ी अटपटी लग रही है, लेकिन राजस्थान में भी बन रहे महाराष्ट्र जैसे संकट और सरकार गिराने के षड्यंत्र में पायलट शामिल थे। ये सब बातें जब सचिन पायलट को लेकर कही जा रही हैं, तो ये बुरी बात है एक तरीके से, क्योंकि आप खुद सोचिए, जिसके पिता कांग्रेस में रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, वो क्यों यहाँ पर ऐसी बातें कहेगा, क्यों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को गिराना चाहेगा। ये कहा गया था कि साल 2020 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि साल 2020 में पूरी तरीके से पायलट खेमे ने कोशिश करी थी कि सरकार को गिरा दिया जाए, लेकिन गहलोत ठहरे जादूगर और उन्होंने अपना जादू दिखाया, और उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से उस संकट से उबारा अपनी पार्टी को।
यानी कांग्रेस पार्टी को। सचिन पायलट गुट से अलग हो गए, कांग्रेस पार्टी से अलग तो नहीं हुए लेकिन हाँ इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद फिर भी सियासी संकट जारी रहा क्योंकि सचिन पायलट की राह पर भी तो कई सारे विधायक चल पड़े थे, लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से एक तरीके से संभाला। इन दिनों अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार जो कि बीजेपी यहाँ पर बात करें, पूरी तरीके से विपक्ष पर निशाना बनाए हुए। हर किसी की यही राय है कि जितने भी राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, चाहे हम दिल्ली के आम आदमी पार्टी की बात करें, महाराष्ट्र की यहाँ पर बात करें किस तरीके से शिवसेना आगे बढ़ रही है, या बात करें राजस्थान में कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इन सब पर शिकंजा कसा जा रहा है यहाँ पर बीजेपी का, और एक एक करके फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच जब ऐसी खबरें आती हैं, गुटों की यहाँ पर झड़प की खबरें सामने आती हैं। अब महाराष्ट्र में क्या चल रहा है सियासी संकट, अगर आप देखें तो वही कुछ यहाँ पर मिलता जुलता राजस्थान में भी है, जहाँ एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर सचिन पायलट हैं। यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से बड़े चेहरे के रूप में, और अशोक गहलोत हैं। उस तरफ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने हुंकार भरी, उनके साथ 40 से ज़्यादा विधायक चल पड़े उनकी राह पर। इधर भी यहाँ पर बात करें सचिन पायलट के पास भी एक हुजूम है विधायकों का, अगर उन्होंने एक आवाज़ बुलंद कर दी उनके पीछे भी कई सारे विधायक चल पड़ेंगे, तो वही संकट यहाँ पर ही मंडरा सकता है। लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट की भूमिका भी काफ़ी अहम है, क्योंकि समय समय पर उनका साथ देती हैं। जब भी कोई तारीफ़ की बात होती है वो तारीफ़ करती हैं सभी के बीच, जनता के बीच। और दूसरी तरफ जब यहाँ पर कोई राहुल गांधी का भी, जो पिछला आपको बताया था कि राहुल गांधी ने तारीफ़ करी थी, तो वो बातें भी वहाँ पर वो कहती नजर आई थी। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो गुट में यहाँ पर कुछ ना कुछ गुटबाजियाँ होती हैं। लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट ने साफ कहा है कि उम्र का लिहाज किया जा रहा है अशोक गहलोत की, और अगर वो ऐसे और बयान देंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। कब तक आखिर कौन यहाँ पर चुप्पी साधे बैठेगा। कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, राहुल गांधी का समर्थन अब तो यहाँ पर सचिन पायलट को मिलता नजर आ रहा है। भले ही गांधी परिवार के बहुत खास अशोक गहलोत कहे जाते हों, लेकिन बीते कुछ महीने में जो राजनीति सचिन पायलट ने करी है, राजस्थान के लिए जो काम करे हैं, दिल्ली आकर यहाँ पर आला कमान, जब सोनिया गांधी की कोविड की खबरें सामने आई थी, राहुल गांधी ईडी की जांच का सामना कर रहे थे, जब सिद्धू मूसेवाला घर के जाने की बात आई थी, तो भी यहाँ पर सचिन पायलट ही सक्रिय थे जमीनी स्तर पर, क्योंकि दूसरी तरफ राज्यसभा के चुनाव लड़े जा रहे थे, वहाँ पर अशोक गहलोत काफ़ी व्यस्त थे। तो इन सब चीज़ों के बीच, इन सब तमाम खबरों के बीच जब ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं, ऐसी बातें होती हैं, तो निराशा तो होती है कि क्यों यहाँ पर कांग्रेस में ही फूट डल रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें, विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी जैसी पार्टियां कोई एक मौका नहीं छोड़ेगी इन खेमे में डिवाइड एंड रूल लागू करने का। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को अलग करके ये फिर से यहाँ पर राजस्थान में अपनी सत्ता बना सकेंगे, जैसे महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी संकट मंडराए हुए हैं। वहाँ भले बीजेपी का भी यहाँ पर कह सकते हैं एक हलचल तो बहुत तेज है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर अभी नहीं आई है, लेकिन आला कमान के बहुत जल्दी निर्देश भी हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे के कुछ अलग फैसले हो सकते हैं। तो इन तमाम खबरों के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो आज खबरें निकल कर सामने आई, निकम्मा और ये सब बातें, सरकार गिराने के षड्यंत्र पार्टी में पायलट शामिल थे, ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही। तो सचिन पायलट को भी ऐसे शब्द सुनकर काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती होगी, और ऐसे शब्द कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी मजबूर करते होंगे कुछ अलग चीज़ सोचने के लिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी जैसा नेता मेरे धैर्य की सराहना कर रहा है तो मुझे लगता है कि किसी भी उनके बयान से बेवजह परेशान नहीं होना चाहिए और इसे सही भावना से लेना चाहिए। पायलट ने कहा कि इससे पहले भी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मेरे बारे में नाकारा, निकम्मा जैसी कई बातें कही थी। मैं उनके बयानों को अन्यथा नहीं लेता क्योंकि वह अनुभवी, वरिष्ठ और पिता तुल्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी मेरा ध्यान राज्य में हमारी सरकार को वापस लाने पर, यानी कि सरकार को रिपीट करने पर है। तो ये बातें सचिन पायलट कहते नजर आ रहे हैं। तो सारा पायलट का भी हमने आपको ट्वीट बता दिया, जिस तरीके से सारा पायलट ने बातें कही। आपको एक बार फिर से यहाँ पर सारा पायलट के ट्वीट की तरफ लेकर चलते हैं, जिन्होंने सचिन पायलट की जीत पर कहा है, मधुर शहद से बोल हो, उत्तम हो व्यवहार, वह प्राणी बिन युद्ध ही जीते यह संचार। और सचिन पायलट का हैशटैग भी इन्होंने यूज़ किया है। काफ़ी यहाँ पर फैंस इस पर प्यार भी जता रहे हैं। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहाँ पर सचिन पायलट का यहाँ पर समर्थन उनकी पत्नी सारा पायलट देती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र जैसा सियासी संकट राजस्थान में मंडराएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आला कमान कोई बड़ा फैसला लेंगे सचिन पायलट को लेकर? आप क्या चाहते हैं यहाँ पर सचिन पायलट को कौन सा बड़ा पद मिले? कमेंट सेक्शन खोले, अपनी राय खोलकर रख सकते हैं। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।